Hello everyone, this is Atiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. In this video, I'm going to continue prepositions for class 9, 10th, ICSE, 11, 12 ISC and this video is useful for class 9, 10 CBSE as well. 9, 10th ICSE बोर्ड या फिर 11, 12 ISC बोर्ड में prepositions दो तरीके से पूछी जाती हैं. एक तो डायरेक्ट preposition पूछी जाती है या फिर फ्रेजल वर्ब करके पूछा जाता है. इन सारी बातों पे मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कशन कर चुकी हूँ अपने पहले की वीडियोस में. पार्ट 7 तक मैंने फ्रेजल वर्ब्स बना रखा है. फिर मैंने स्टार्ट की है प्रेपोजिशंस की एक सीरीज जिसमें मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है. कमेंट बॉक्स में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा, देख लीजिएगा. मैं अब डिस्कस कर रही हूँ वर्ड्स फॉलोड बाई प्रेपोजिशंस. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे एक खासी प्रेपोजिशन आती है. ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीनियर जूनियर के साथ टू आता है, प्राउड के साथ ऑफ आता है, अवेयर के साथ ऑफ आता है, जेलस के साथ ऑफ आता है. यानी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आगे एक खासी प्रेपोजिशन आ सकता है. आप अपना वहाँ दिमाग नहीं यूज कर सकते हो, ना ही कोई ट्रिक होती है. ठीक है, वी हैव टू टेक कमांड एंड कमांड कैसे हो सकता है? बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग ओनली, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 72 सेंटेंस. लास्ट वीडियो में मैंने 71 प्रेपोजिशंस पर डिस्कस किया था. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सेंटेंस नंबर 72. द डिसाइपल वॉज ईगर डैश प्रेज. तो सबसे पहले इसको डिसाइपल पढ़ा जाता है. डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, स्टूडेंट, राइट. तो यहाँ पर आपको फिल करना है ईगर के बाद एक प्रपोजिशन. तो ईगर फॉर होता है, ठीक है, यही कहलाता है वर्ड फॉलोड बाय प्रपोजिशन. यानी ईगर के बाद फॉर लिया जाता है. तो द डिसाइपल वॉज ईगर फॉर प्रेज, राइट. ईगर मतलब आपको पता होगा एक्साइटेड. नेक्स्ट सेंटेंस इज एलिजिबल. एलिजिबल के साथ आता है फॉर. You are not eligible for this post. Next sentence is he is endowed dash a strong will. Endowed का मतलब होता है to have a particular quality. अगर किसी बंदे के अंदर, किसी इंसान के अंदर कुछ खास क्वालिटी है जिसकी वजह से वो जाना जाता है, तो हम कहते हैं he is endowed with that quality, right. तो एंडाउड के साथ हमेशा क्या आता है? विद आता है. याद रखिएगा, एंडाउड विद मीन्स टू हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी. तो आंसर हो जाएगा ही इज एंडाउड विद अ स्ट्रॉन्ग विल. नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम एंगेज्ड डैश द स्टडी ऑफ रेनेसा. तो एंगेज्ड के बाद आता है इन. एंगेज्ड इन द स्टडी ऑफ रेनेसा. किसी काम में आप एंगेज हो तो आप एंगेज इन का यूज करते हो, या किसी पढ़ाई में, किसी बुक में, तो वहां पे आप एंगेज के साथ इन लगाते हो. लेकिन अगर किसी इंसान की एंगेजमेंट की बात हो रही है, कोई किसी के साथ एंगेज है, तो वहां पे आता है टू. क्या आता है? टू. तो 76 सेंटेंस हो जाएगा हिज डॉटर इज एंगेज्ड टू माई सन. विद नहीं लगाते हैं, ना ही कुछ और लगाते हैं. ध्यान रखिएगा, एंगेज्ड टू माई सन. सेंटेंस नंबर 77. एवरी अडल्ट इज एंटाइटल्ड डैश वोट. सही आंसर होगा टू. एंटाइटल्ड के साथ आता है टू. एंटाइटल्ड का मतलब ही होता है गिवन राइट, अधिकार देना. तो हर एक अडल्ट को अधिकार है वोट देने का. तो टू वोट यूज करते हैं, एंटाइटल्ड टू वोट. सेंटेंस नंबर 78. बी नॉट एनवियस डैश योर ब्रदर्स पोजीशन. एनवियस मतलब होता है जेलस. चाहे जेलस वर्ड आए, चाहे एनवियस वर्ड आए, हम उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, ओएफ ऑफ का. बी नॉट एनवियस ऑफ योर ब्रदर्स पोजीशन. नेक्स्ट इज इजी. अ टाइगर एस्केप्ड डैश द जू. जू से एक टाइगर भाग गया, तो एस्केप के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस इज माई ब्रदर एक्सेल्स मी डैश म्यूजिक. एक्सेल का मतलब होता है किसी चीज में बेहतर होना, राइट. लेकिन अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि मैं अपने भाई से इस चीज में बेहतर हूं, या कोई किसी से किसी चीज में बेहतर है, राइट, तो उसके लिए आप यूज करते हो एक्सेल समबडी इन समथिंग, राइट. तो एक्सेल्स के बाद अगर प्रपोजिशन की नीड है तो आप यूज करोगे इन का. सो माई ब्रदर एक्सेल्स मी इन म्यूजिक. दैट मीन्स मेरे भाई का जो म्यूजिक का सेंस है वो मेरे से ज्यादा अच्छा है. ही एक्सेल्स मी इन म्यूजिक. सेंटेंस नंबर 81. दो चीजों को जब एक्सचेंज किया जाता है उसके लिए यूज करा जाता है एक्सचेंज समथिंग फॉर समथिंग एल्स, राइट. तो फॉर का यूज करते हैं, ठीक. और जिस इंसान से आपने कोई चीज एक्सचेंज करी है उसके लिए आप यूज करते हो विद का. तो आप ऐसे याद कर सकते हो एक्सचेंज समथिंग विद समवन फॉर समथिंग एल्स. यानी एक्सचेंज में दो ही चीजें आएंगी ऑब्वियसली. तो एक्सचेंज के बाद जो चीज एक्सचेंज करी, जिससे एक्सचेंज कर रहे हो आप, जिस इंसान से विद लगाएंगे. क्या चीज बदले में आप ले रहे हो उसके लिए आप फॉर का यूज करोगे. तो आपका आंसर हो जाएगा
आई एक्सचेंज्ड अ पेंसिल विद माई कजन फॉर अ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको ये बताया गया है कि एक्सक्यूज के बाद फॉर का यूज किया जाना चाहिए। यू हैड नो एक्सक्यूज फॉर रिमेनिंग एब्सेंट फ्रॉम होम, ठीक। और एक्सक्यूज फॉर के बाद अगर एक्शन दे रखा है तो वो आईएनजी में ही आता है, जिसको हम जेरंड फॉर्म कहते हैं, ठीक। यू हैड नो एक्सक्यूज फॉर रिमेनिंग एब्सेंट फ्रॉम होम। सेंटेंस नंबर 83, Keats was exposed dash criticism from all quarters। exposed का मतलब होता है not protected from, ठीक। लेकिन exposed के साथ यूज करते हैं preposition to का, ठीक। आपने ये वेब सीरीज वगैरह में या मूवीज वगैरह में सुन रखा होगा, ठीक। यू आर एक्सपोज नाउ, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, ठीक, यू आर अंडर अरेस्ट। तो Keats was exposed to criticism फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। जॉन कीट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था अपने ज़माने में और पोइट से, तो ही वॉज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रिटिसिज्म। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो क्या लगाते हैं एक्सपोज्ड के साथ? टू। सेंटेंस नंबर 84, द सर्वेंट इज वेरी फेथफुल डैश हिज मास्टर। चाहे फेथफुल आए चाहे ओबीडियंट आए, ओबीडियंट एंड फेथफुल दोनों ही के साथ टू का यूज किया जाता है। इफ यू आर फेथफुल, किसी के प्रति आप फेथफुल हो तो आप यूज करोगे टू। यू आर फेथफुल टू दैट पर्सन। अगर आप उसके ओबीडियंट हो, उसका कहना मानते हो, तो यू आर ओबीडियंट टू दैट पर्सन। तो फेथफुल हो चाहे ओबीडियंट हो, दोनों के साथ टू का यूज करते हैं। सिमिलरली ट्रू और फॉल्स के लिए भी टू का यूज किया जाता है। बी ट्रू टू योर फ्रेंड्स, नेवर बी फॉल्स टू योर फ्रेंड्स, राइट। तो ट्रू और फॉल्स के साथ, फेथफुल के साथ, ओबीडियंट के साथ टू का यूज किया जाता है। तो कुल मिला के किसी के प्रति कुछ होना, तो उसके लिए टू का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 86, 87 में थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। फैमिलियर वर्ड के साथ दो प्रेपोजिशंस आप यूज करते हो। फैमिलियर टू समबडी, फैमिलियर विद समथिंग और सम प्लेस। इंसान है तो आप टू का यूज करोगे, कोई चीज है, कोई जगह है, या फिर कोई बुक वगैरह है तो फिर आप विद का यूज करोगे, ठीक है। तो फैमिलियर टू समबडी, फैमिलियर विद समथिंग। सेंटेंस नंबर 88 आपको पहले से पता होगा, पढ़ रखा होगा आपने, सुन भी रखा होगा। फेमस फॉर होता है, हार्डी इज फेमस फॉर हिज वेसेक्स नॉवेल्स। सो थॉमस हार्डी बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इंसिडेंट माइट प्रूव फैटल डैश हिज कॉज। फैटल कहते हैं कॉजिंग डेथ, बहुत ही खतरनाक अगर कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट है जिससे जान तक जा सकती थी, उसे कहते हैं फैटल, राइट। तो यहाँ पे आएगा आंसर टू, फैटल टू हिज कॉज। तो टू हिज कॉज का मतलब यहाँ पर है बिकॉज ऑफ हिम। कोई इंसिडेंट हुआ होगा, बोला जा रहा है कि उसकी वजह से ये इंसिडेंट फैटल हो सकता था, राइट। सो टू हिज कॉज, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ हिम। सेंटेंस नंबर 90 इज ऑल्सो ईजी। फॉन्ड के साथ आप ऑफ लगाते हो। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना। बेबीज आर फॉन्ड ऑफ ब्राइट कलर्स। सेंटेंस नंबर 91, अ गोट फीड्स डैश लीव्स ऑफ ट्रीज। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑन, फीड्स ऑन। देखिए फीड ऑन एक तरीके से फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम समथिंग, ठीक है। या फिर लिव ऑन, ये यूज होता है ज्यादातर एनिमल्स के लिए कि कौन सा एनिमल किस चीज के ऊपर रहता है, डिपेंड करता है, या नरिशमेंट उसको कहाँ से मिलता है, इसके लिए यूज किया जाता है फीड ऑन, राइट। अ गोट फीड्स ऑन लीव्स और ट्रीज, दैट मीन्स वो लीव्स और ट्रीज खाती है। तो फीड्स ऑन का मतलब क्या होता है? लिव ऑन या फिर डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम। सेंटेंस नंबर 92 इजी है, फ्री फ्रॉम होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स। सेंटेंस नंबर 93, ही फर्निश्ड हिज हाउस डैश द बेस्ट फर्नीचर अवेलेबल। तो फर्निश्ड का मतलब ही होता है टू पुट फर्नीचर, फर्नीचर लगवाना, सेट कराना, ठीक है। तो इसके लिए यूज किया जाता है विद। अगर आप फर्नीचर सेट करा रहे हो तो उसके लिए वर्ब कौन सी चीज होती है? फर्निश, राइट। और उसके साथ साथ आप क्या क्या आइटम्स लगवा रहे हो, उन आइटम्स के साथ आप लगाओगे विद का, ठीक है। ही फर्निश्ड हिज हाउस विद द बेस्ट फर्नीचर अवेलेबल। अगर आप यहाँ पे टेबल या कुछ और होता, जो भी आइटम्स होता वो दिया होता, तब भी हम किसका यूज करते? विद का, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर न्यू टीचर इज गिफ्टेड डैश एलोक्वेंस। एलोक्वेंस कहते हैं फ्लुएंसी को, बिना रुके अगर आप बोल सकते हो तो दैट मीन्स आपके अंदर एलोक्वेंस क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा विद, गिफ्टेड विद सम क्वालिटी। फ्रॉम नहीं होगा, ना ही कुछ और होगा, ठीक है। तो गिफ्टेड विद एलोक्वेंस।
सेंटेंस नंबर 95, आप एप्लीकेशन या लेटर वगैरह में बहुत लिखते हो, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट। ठीक है, किसी का एहसानमंद होना, ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद, स्पेलिंग GRATE है, नॉट महान वाला ग्रेट, राइट। सो ग्रेटफुल के साथ जिसके प्रति आप ग्रेटफुल हो टू लगाते हुए, ऊपर भी मैंने आपको बताया था फेथफुल ओबेडियंट के साथ टू आता है, तो सिमिलरली ग्रेटफुल के साथ भी टू आता है। किस वजह से आप हो, किस एक्शन की वजह से, उसके लिए यूज किया जाता है फॉर। ठीक है, सो आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर मैनी फेवर्स। सेंटेंस नंबर 96, ग्रीडी, ही इज ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची। तो किसी चीज का लालची होना, तो उस का के लिए आप ऑफ भी यूज कर सकते हो और फॉर का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही सही माने जाते हैं। तो ही इज ग्रीडी फॉर मनी या फिर ही इज ग्रीडी ऑफ मनी, बोथ आर करेक्ट। सेंटेंस नंबर 97, गार्ड अगेंस्ट समथिंग। गार्ड मीन्स यहाँ पर है प्रोटेक्ट, यानी कि हमें अपने सामान की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए चोरों से या डाकुओं से, डाकुइट से। तो जिससे रक्षा करनी चाहिए उसके लिए आप अगेंस्ट का यूज करोगे, राइट। ऑलवेज गार्ड योर कैश बॉक्स अगेंस्ट थीव्स। सेंटेंस नंबर 98, ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश मर्डर। आंसर होगा ऑफ, गिल्टी ऑफ। अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, एक्यूज्ड एंड एक्यूएटेड। एक्यूज मतलब आरोप लगाना, एक्यूएटेड मतलब आरोप हटा लेना, उनके साथ भी ऑफ का यूज होता है। यहाँ पर भी गिल्टी वर्ड आ रहा है तो यानी दोषी होना, इसके साथ भी हम ऑफ का यूज करते हैं। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही इज द ओनली हेयर डैश इज फादर्स प्रॉपर्टी। हेयर कहते हैं उत्तराधिकारी को, यानी आपके फादर के बाद जिसको प्रॉपर्टी जाने वाली है, आपके बड़े भाई को या आपको या आपकी बहन को, जिसको भी, उसे कहा जाता है हेयर, उत्तराधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो अपने फादर के प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी है, तो हेयर के साथ यूज किया जाता है टू का। किसका यूज किया जाता है? टू का। ही इज द ओनली हेयर टू इज फादर्स प्रॉपर्टी। टू का ही यूज करेंगे, कुछ और नहीं आ सकता यहाँ पर। सेंटेंस नंबर 100, 101 एंड 102 के लिए थोड़ी सी आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये कि होप हो चाहे होपफुल हो, उनके साथ हम या तो फॉर लगाते हैं या ऑफ लगाते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कब क्या लगाना है, तो छोटा सा स्लाइड सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपको एबिलिटी दिखानी है, योग्यता दिखानी है, ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं ऑफ का। फिर से सुन लीजिए, if you want to show ability with this word hope, you will use of. But if you want to show the desire, hope से दो चीज़ें दिखाई दे सकती है, या तो किसी की desire, किसी की इच्छा, कोई क्या चाह रहा है, या फिर किसी की ability। ठीक है, तो ability शो करते हैं जब हम, तो फिर of का यूज़ करते हैं। ठीक, और desire के लिए हम यूज़ करते हैं for का। ठीक, अब कैसे समझेंगे कि भाई किसी सेंटेंस में ability आ रही है या फिर डिज़ायर आ रहा है, तो ये बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी मैं होप या होपफुल बोल रही हूँ, अपना डिज़ायर शो कर रही हूँ, या फिर हो सकता है मैं अपनी एबिलिटी शो कर रही हूँ, तो डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। चलिए समझते हैं सेंटेंस नंबर 100, आई एम क्वाइट होपफुल। तो यहाँ पे जब कोई इंसान किसी चीज़ का होपफुल बता रहा है खुद को, आई एम क्वाइट होपफुल, जो कुछ उसने किया है उसके लिए, ठीक है, तो उसका मतलब वो क्या बता रहा है? एबिलिटी। कोई काम किया होगा उसने, उसके लिए कह रहा है कि मुझे सक्सेस मिल के रहेगी, राइट, तो वो एबिलिटी का सेंस आ रहा है, तो अब क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे। सिमिलरली सेंटेंस नंबर 102, आई हैव नो होप डैश सक्सेस एट ऑल। अगेन यहाँ पे इनएबिलिटी दिखाई जा रही है, तो एबिलिटी या इनएबिलिटी हो तो फिर वहाँ पे ऑफ का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 100 एंड 102 में आंसर होगा ऑफ। आई एम क्वाइट होपफुल ऑफ सक्सेस, आई हैव नो होप ऑफ सक्सेस एट ऑल। और सेंटेंस नंबर 101 में आंसर होगा फॉर। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज इट इज नॉट शोइंग एबिलिटी, इट इज शोइंग डिजायर। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 103, यू आर मिस्टेकन डैश थिंकिंग दैट ही इज हॉस्टाइल डैश यू। तो मिस्टेकन इन, ठीक, तो मिस्टेकन इन थिंकिंग होगा, और हॉस्टाइल का मतलब होता है एनिमी, यहाँ पे होगा टू, हॉस्टाइल टू समबडी, राइट। तो आंसर हो जाएगा यू आर मिस्टेकन इन थिंकिंग दैट ही इज हॉस्टाइल टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 104, ही इज इग्नोरेंट डैश व्हाट इज हैपनिंग हियर। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनअवेयर, तो चाहे अवेयर वर्ड आए, अनअवेयर वर्ड आए, ठीक, या इग्नोरेंट वर्ड आए, इन तीनों के साथ ही हम यूज करते हैं ऑफ का। ही इज इग्नोरेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट मीन्स ही डज नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। सेंटेंस नंबर 105,
मोहन इज लाइंग वेरी इल, आप दो प्रपोजिशन का यहाँ पे यूज कर सकते हो, या तो विद का या फिर ऑफ का, बोथ आर करेक्ट। मोहन इज लाइंग इल ऑफ फीवर या इल विद फीवर, बोथ आर करेक्ट। सेंटेंस नंबर 106 के तरीके से हम पहले भी एक सेंटेंस पढ़ चुके हैं, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट। तो ये 3 तरीके के सेंटेंस आपको मिलेंगे। आई एम इनडेटेड टू समवन फॉर समथिंग, आई एम obliged टू समवन फॉर समथिंग, आई एम इनडेटेड टू समबडी फॉर समथिंग। तो इनडेटेड, obliged या ग्रेटफुल करके आएगा। ये तीनों एक ही तरीके से लिखे जाते हैं, जिसके प्रति आप हो उसके लिए टू लगाते हो, जिस चीज़ के लिए आप इनडेटेड हो या फिर ग्रेटफुल हो, ठीक है, उसके लिए आप लगाते हो फॉर। तो आपका आंसर हो जाएगा आई एम इनडेटेड टू फ्रेंड फॉर माई सेफ्टी। सेंटेंस नंबर 107, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जूनियर सीनियर वर्ड के साथ टू का यूज होता है। सिमिलरली इंफीरियर सुपीरियर, लास्ट में ओ आर आ रहा है ना सबके, जूनियर सीनियर इंफीरियर सुपीरियर, ओ आर एंडिंग वर्ड्स, ये चारों के आगे टू का यूज करते हैं। माई एसे इज नॉट इंफीरियर टू योर्स, ठीक है। सेंटेंस नंबर 108, आई नेवर सॉ अ प्लेस सो इन्फेस्टेड डैश लोकस्ट। लोकस्ट इज इंसेक्ट्स, तो इन्फेस्टेड के साथ विद का यूज करते हैं, हमेशा याद रखिए। चूहों से अगर आपका घर इन्फेस्ट हो गया है या किसी कीड़े मकोड़ों से, तो इन्फेस्ट के साथ विद का यूज किया जाता है, इन्फेस्टेड विद लोकस्ट। सेंटेंस नंबर 109, प्लीज कीप मी इन्फॉर्म्ड डैश एवरीथिंग, आंसर होगा ऑफ, ठीक। तो इग्नोरेंट, अवेयर, अनअवेयर, इन्फॉर्म्ड, ये सारे के सारे एक ही मिलते जुलते वर्ड्स हैं, तो इसके साथ हम यूज करते हैं ऑफ का। प्लीज कीप मी इन्फॉर्म्ड ऑफ एवरीथिंग, इन्फॉर्म्ड ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन बिलीव्स हिम डैश बी इनोसेंट डैश द क्राइम। तो गिल्टी हो चाहे क्राइम हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑफ का, ठीक है। इनोसेंट ऑफ द क्राइम, और हिम के बाद आएगा टू, बिलीव्स हिम टू बी इनोसेंट ऑफ द क्राइम। अगर यहाँ पे इनोसेंट की जगह गिल्टी होता तो भी ऐसे ही होता सेंटेंस, एवरीवन बिलीव्स हिम टू बी गिल्टी ऑफ द क्राइम, ठीक। तो चाहे वो कन्विक्टेड हो, एक्विटेड हो या फिर एक्यूज्ड हो, इन सब के साथ आता है ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम नॉट इंटीमेट डैश दैट जेंटलमैन। इंटीमेट कहते हैं वेरी क्लोज या फ्रेंडली को, इंटीमेट के साथ यूज होता है विद का, याद रखिएगा, इंटीमेट विद दैट जेंटलमैन विल बी योर आंसर। और अगर इसका सब्स्टिट्यूट आ जाएगा फ्रेंडली, तो फ्रेंडली के साथ आता है टू, शी इज फ्रेंडली टू मी या फिर शी इज इंटीमेट विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड डैश हिज सिस्टर लास्ट मंथ। इंट्रोड्यूस के साथ टू का यूज करेंगे, इंट्रोड्यूस्ड टू हिज सिस्टर लास्ट मंथ। नेक्स्ट 2 sentences आर इजी। जनरल वॉज जेलस डैश कॉर्डेलियास ब्यूटी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एनवियस वर्ड आए चाहे जेलस वर्ड आए, दोनों के साथ ऑफ का यूज करेंगे, तो सही आंसर होगा जेलस ऑफ। सेंटेंस नंबर 114, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, इंफीरियर के साथ, सुपीरियर के साथ टू आता है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, सही आंसर हो जाएगा जूनियर टू मी। एक एडिशनल चीज़ आपको यहाँ पे जानने की है कि अगर आपको ये बताना है कि कोई आपसे कितने साल जूनियर है कितने साल सीनियर है, तो वो साल बताने के लिए आप यूज करते हो बी वाई बाय का, ठीक है। योर ब्रदर इज जूनियर टू मी बाय 1 year, याद रखिएगा, इन 1 year, फ्रॉम 1 year या कुछ और नहीं आता है, बाय आता है, तो जूनियर टू मी या सीनियर टू मी बाय 1 year। सेंटेंस नंबर 115, काइंड टू द पुअर। अभी मैंने आपको बताया था किसी के प्रति को छूना, ओबेडियंट, फेथफुल, ठीक। तो यहाँ पे काइंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर टू, बी काइंड टू द पुअर, बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स, बी फेथफुल टू योर मास्टर्स, तो इस सब के साथ टू का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 116 बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, कैसे, एक्टिव पैसिव वॉइस में। आपसे सेंटेंस दिया जाता है आपको कि आई नो एवरीथिंग, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक। तो आप इसका बनाते हो एवरीथिंग इज नोन बाय मी, क्योंकि सभी को पता होता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में बाय का यूज किया जाता है, जबकि यह आंसर गलत होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज नोन, नोन के आगे बाय शब्द का यूज नहीं किया जाता, टू का यूज किया जाता है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको सिखाया गया होगा कि हमेशा बाय का यूज नहीं करेंगे, कभी कभी आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड मिलेगा जिसके आगे एक पर्टिकुलर ही प्रपोजिशन कैरी होती है, तो उसके आगे वही प्रपोजिशन आएगी। यही तो हम लोग का टॉपिक है, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन, यानी कुछ वर्ड के आगे एक खास प्रपोजिशन ही लगती है। इसी वजह से ये पैसिव वॉइस का रूल ही चेंज कर देता है, बाय की जगह आ जाता है टू। एवरीथिंग इज नोन टू मी, याद रखिएगा, बाय मी नहीं होगा, टू मी होता है।
सेंटेंस नंबर 117, ही इज लेम डैश वन लेग। लेम मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है। तो किसी एक पैर से कोई लंगड़ा है तो उसके लिए यूज किया जाता है ऑफ या फिर इन का, ठीक। तो ही इज लेम ऑफ वन लेग या फिर ही इज लेम इन वन लेग, बोथ आर करेक्ट। सेंटेंस नंबर 118 बहुत इजी है, आपके टीचर्स आपको बोलते रहते होंगे, ये आपने बहुत जगह सुन रखा है, डोंट लाफ एट हिम, डोंट लाफ एट हर, राइट। तो लाफ के साथ यूज किया जाता है एट का, डू नॉट लाफ एट अ बेगर। सेंटेंस नंबर 119, ही हैज नो लेजर डैश रीडिंग न्यूज़पेपर। लेजर कहते हैं फ्री टाइम को, खाली समय को, उसके पास न्यूज़पेपर पढ़ने का खाली समय नहीं है, तो लेजर के साथ यूज किया जाता है फॉर, लेजर फॉर डूइंग समथिंग, फ्री टाइम फॉर डूइंग समथिंग, राइट। लेजर फॉर विल बी योर आंसर। सेंटेंस नंबर 120, ही इज लाइबल डैश एक्सपल्शन फ्रॉम स्कूल। एक्सपल्शन कहते हैं निकाला जाना, ठीक। और लाइबल कहते हैं लाइकली टू डू समथिंग और लाइकली टू हैव समथिंग। किसी के साथ कुछ होने वाला है तो उसके लिए यूज किया जाता है लाइबल। जैसे कि गाड़ी चलाते में नींद आना स्वाभाविक है, आ सकती है, ठीक है। तो इट इज लाइबल टू फॉल इन स्लीप वाइल ड्राइविंग। तो लाइबल के साथ यूज किया जाता है बेटा टू का, ठीक। तो यहाँ भी आंसर होगा ही इज लाइबल टू एक्सपल्शन फ्रॉम स्कूल, ठीक। लाइबल का मतलब क्या होता है, लाइकली टू हैव समथिंग और लाइकली टू सफर समथिंग। सेंटेंस नंबर 1 to 2 फिर वही आ गया, बी लॉयल डैश कंट्री, कंट्री के प्रति लॉयल रहना चाहिए। मैं आपको बता चुकी हूँ के प्रति के लिए आप टू का यूज करते हो, बी लॉयल टू योर कंट्री। सेंटेंस नंबर 1 to 3 समझने के लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, वो ये कि मैरिड वर्ड के साथ टू का या फिर विद का यूज किया जाता है, ठीक। मैरिड टू अ वुमन एंड मैरिड विद अ मैन। तो मैरिड के बाद अगर मैन आ रहा है तो फिर आप विद लगाएंगे, और अगर वुमेन आ रही है तो आप टू लगाओगे। अब वुमेन का कोई सा भी रूप आ रहा हो, लेडी आ रहा हो, फीमेल आ रहा हो, वाइफ आ रहा हो, गर्ल आ रहा हो, तो फिर आप वहां पे टू का यूज करोगे, ठीक। मेल आ रहा है, मैन आ रहा है, हस्बैंड आ रहा है, तो फिर आप वहां पे विद का यूज करोगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मैकबेथ वॉज मैरिड डैश एन एम्बिशियस वाइफ। तो आप देख सकते हो मैरिड के बाद वाइफ आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे टू। सेंटेंस नंबर 1 to 4 आपने बहुत ज्यादा सुन रखा होगा, ये जो वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन है, शी इज नो मैच डैश हिम। तो मैच के साथ यूज होता है फॉर का। कई जगह टैगलाइंस होती हैं, शादी.com वगैरह और भी जो वेबसाइट्स होती हैं, शी इज नो मैच फॉर हिम, गेट अ मैच फॉर योर सन, गेट अ मैच फॉर योर डॉटर, राइट। तो मैच के साथ यूज होता है फॉर का। सेंटेंस नंबर 1 to 5, इट इज वेल टू बी माइंडफुल डैश और हेल्थ। माइंडफुल का मतलब होता है अवेयर, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अवेयर, अनअवेयर इन सब के साथ यूज किया जाता है ऑफ का, ठीक है। तो इट इज वेल टू बी माइंडफुल ऑफ आवर हेल्थ, दैट मीन्स हमें अपने हेल्थ का पता होना चाहिए, ठीक है। तो अवेयर के साथ भी ऑफ आता है, माइंडफुल के साथ भी ऑफ आता है। सेंटेंस नंबर 1 to 6, ऑल द पीपल मोन्ड डैश देयर डेड हीरो। मोन्ड कहते हैं विलाप करना, रोना, ठीक है। किसी के मरने पर जो रोया चिल्लाया जाता है उसे कहते हैं मोन। तो मोन के साथ यूज किया जाता है फॉर, ऑल द पीपल मोन्ड फॉर देयर डेड हीरो। सेंटेंस नंबर 1 to 7 बहुत फेमस लाइन है, गलती करना इंसान का स्वाभाविक गुण है, ठीक। इसकी इंग्लिश होती है टू एयर इज ह्यूमन, या फिर इट इज नेचुरल टू मैन टू एयर, ठीक। तो एयर का मतलब है गलती करना, इसके लिए हम यूज करते हैं टू, ठीक। इट इज नेचुरल टू मैन टू एयर, यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इट इज नेचुरल टू मैन टू एयर। सेंटेंस नंबर 1 to 8 एंड 1 to 9 के लिए आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है, नेसेसरी फॉर समबडी और नेसेसरी टू समथिंग। अगर समथिंग कोई चीज आ रही है तो वहां पे आप टू लगाओगे, किसी इंसान के लिए नेसेसरी वर्ड यूज करना है तो आप वहां पे फॉर लगाओगे, ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 1 to 8 हो जाएगा, गुड हेल्थ इज नेसेसरी टू हैप्पीनेस, राइट। सेंटेंस नंबर 1 to 9 हो जाएगा, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू अप्लाई फॉर लीव। सेंटेंस नंबर 130, a conscientious worker is never neglectful dash his duty। conscientious का मतलब होता है डिलीजेंट, मेहनती इंसान, ठीक है। और नेग्लेक्टफुल का मतलब होता है अनअवेयर, और पीछे कई बार हम कवर कर चुके हैं, अवेयर अनअवेयर के लिए ऑफ का यूज करते हैं। अभी माइंडफुल के साथ भी हमने ऑफ लगाया था जिसका मतलब है अवेयर, तो यहाँ भी नेग्लेक्टफुल के साथ आप ऑफ का यूज करोगे। तो आंसर हो जाएगा, अ कॉन्सेंशियस वर्कर इज नेवर नेग्लेक्टफुल ऑफ हिज ड्यूटी, OF ऑफ। सेंटेंस नंबर 131, ही हैज नेवर बीन फाउंड टू बी नेग्लिजेंट डैश हिज वर्क।
नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस, तो केयरलेस के आगे आप इन लगाते हो, वैसे ही नेग्लिजेंट के साथ भी आप इन का यूज करते हो, ठीक है। तो नेग्लिजेंट मीन्स केयरलेस, ही हैज नेवर बीन फाउंड टू बी नेग्लिजेंट इन हिज वर्क। सेंटेंस नंबर 132, ही इज नोटोरियस डैश गैम्बलिंग। नोटोरियस का मतलब होता है इनफेमस, यानी जो इंसान फेमस तो है लेकिन अपने बुरे कामों की वजह से, तो उसको हम फेमस ना बोल के इनफेमस बोलते हैं, और इसका सिनोनिम होता है नोटोरियस, और नोटोरियस के साथ यूज करते हैं फॉर का। कोई इंसान किसी पर्टिकुलर एक्शन की वजह से नोटोरियस है, तो वहां पे हम यूज करते हैं नोटोरियस फॉर डूइंग दैट एक्शन, राइट। तो ही इज नोटोरियस फॉर गैम्बलिंग। सेंटेंस नंबर 133 आपको पहले से पता है, कई बार मैं बता चुकी हूँ इस वीडियो में, ओबीडियंट के साथ टू आता है, अगर डिसओबीडियंट होगा तो भी टू का यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 134, ही ऑब्जेक्ट्स डैश आर गोइंग टू द पिक्चर्स। तो यहाँ पे आंसर होगा टू। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है नॉट लाइक या फिर नॉट गिविंग परमिशन, तो ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है टू का, ही ऑब्जेक्ट्स टू आर गोइंग टू द पिक्चर्स। सेंटेंस नंबर 135 की तरह अभी एक सेंटेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्शन। तो ये लाइन आप एप्लीकेशन में लिखते हो तो ग्रेटफुल की जगह आप ऑब्लाइज्ड भी लिख सकते हो, तो उसके साथ भी टू का ही यूज किया जाता है। और जिस एक्शन के लिए आप ऑब्लाइज्ड हो, ग्रेटफुल हो, एहसानमंद हो, उसके साथ फॉर का यूज किया जाता है। इंसान के लिए टू का, और जिस एक्शन के लिए हो आप उसके लिए फॉर का। तो आई एम ऑब्लाइज्ड to you for your kindness, या फिर I am grateful to you for your kindness. Sentence number 136, Mohan was offended dash Sohan dash his insolence. Offended का मतलब होता है hurt, 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 बुरा लगना, ठीक है, चोट पहुंचना। और insolence का मतलब होता है rude and disrespectful behavior, गंदा स्वभाव, गंदा behavior जो होता है उसे कहते हैं insolence, ठीक है। तो मोहन को हर्ट हुआ उसके बिहेवियर की वजह से, ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो ऑफेंडेड के साथ यूज किया जाता है प्रपोजिशन विद का, ऑफेंडेड विद समबडी, ठीक है। जो जिसकी वजह से आपको दुख पहुंच रहा है उसके लिए आप विद का यूज करोगे, ऑफेंडेड विद दैट पर्सन, और किस वजह से उसका बिहेवियर है या उसका मिसकंडक्ट है उसके लिए यूज करते हैं एट का। तो आंसर हो जाएगा मोहन वॉज ऑफेंडेड विद सोहन एट हिज इंसोलेंस। सो ऑफेंडेड विद समबडी, एट समथिंग। सेंटेंस नंबर 137, आई एम ओपन डैश करेक्शन। तो सही आंसर होगा ओपन टू करेक्शन। देखिए ओपन टू करेक्शन का मतलब होता है जो इंसान अपनी गलतियों को सुनकर उसको सही करना जानता हो, दैट मीन्स दैट पर्सन इज ओपन टू करेक्शन, ठीक है। सो आई एम ओपन टू करेक्शन का मीनिंग क्या है, आई एम रेडी टू रेक्टिफाई माई सेल्फ। तो ओपन टू करेक्शन याद रखिएगा, दिस इज एन ईडियम ऑल्सो। सेंटेंस नंबर 138, पेनफुल डैश माई फादर। पेनफुल के साथ टू का यूज करते हैं, दिस न्यूज इज वेरी पेनफुल टू माई फादर। फॉर नहीं आएगा, टू आएगा। सेंटेंस नंबर 139, आप मैथमेटिक्स में ये लाइन पढ़ते रहते हो, दिस साइड इज पैरेलल टू दैट। तो पैरेलल के साथ यूज किया जाता है टू का। सेंटेंस नंबर 140 एंड 141 के लिए आपको ये समझना है कि पार्ट वर्ड का मतलब होता है सेपरेट, अलग होना। तो पार्ट के साथ दो प्रपोजिशन यूज करते हैं हम, फ्रॉम या फिर विथ। पार्ट फ्रॉम समबडी होता है और पार्ट विद समथिंग होता है। तो कोई इंसान है तो वहां पे फ्रॉम लगाओगे, कोई चीज है तो वहां पे विद लगाओगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 140 हो जाएगा, कॉर्डेलिया पार्टेड फ्रॉम किंग लियर वीपिंग, ठीक है, यानी कि कॉर्डेलिया किंग लियर से रोती हुई अलग हो गई, ठीक है। सेंटेंस नंबर 141, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू पार्ट विद हिज बुक्स, ठीक। तो यहाँ पर विद क्यों लगाया है, बिकॉज यहाँ पे समथिंग दे रखा है। तो याद रखिएगा पार्ट फ्रॉम समबडी एंड पार्ट विद समथिंग। तो प्रेपोजिशंस के पार्ट 2 में मैंने 80 प्रेपोजिशंस को डिस्कस किया है। एक पार्ट में इसको और लेके आऊंगी जिसमें मुझे कई सारे प्रेपोजिशंस और कवर करने हैं। टिल द टाइम आई कम विद माई नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।